Hi folks, so welcome back. So in this video I'm going to cover a company called Lumax Industries. ठीक है. So अभी we will start off with the auto ancillary space जो मतलब अभी in upcoming 2-3 days 3-4 days में हम पूरा ऑटो एंसिलरी वाला स्पेस ख़त्म कर लेंगे. कंपनीज कौन से, एक हो गया लूमैक्स, फिर एक हो गया लूमैक्स ऑटो करके, फिर फीएम इंडस्ट्रीज, एसजीएस एंटरप्राइज, एनडीआर ऑटो हो गया, बेलराइज हो गया. बेलराइज वो चैसी बनाता है. ठीक है. तो मतलब देर आर कप मोर मतलब 6-7 कंपनी है इन द ऑटो एंसिलरी स्पेस एंड वहाँ पे सबका ग्रोथ अच्छा आ रहा है. ठीक है. मतलब सबका 15 to 30% वो रेंज में सबका ग्रोथ आ रहा है. ठीक है. एवरेज ग्रोथ अगर देखो 15-20-25% के आसपास का सबका टॉप लाइन में ग्रोथ आ रहा है एंड ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है ऑलमोस्ट सभी को. अभी ये स्पेस में टेलविंड्स क्यों है? अभी सबसे बड़ा रीज़न है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ द जीएसटी कट्स. ठीक है. अभी मतलब जो लास्ट सितंबर या मतलब अगस्त सितंबर के आसपास जो रेट का जीएसटी का टैक्स का कट हुआ, तो दैट हैज़ हेल्प द ऑटो प्लेयर्स एज वेल. ठीक है. मतलब जो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, ऑटो ओईएम्स को मतलब इट हैज़ हेल्प टू बूस्ट अप देयर रेवेन्यू. ठीक है. उनका वॉल्यूम्स में भी बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है. So one of the biggest reason for the tailwind is the GST rationalization. The second one is festive season because अभी दशहरा हो गया, एंड ऑफ सीजन सेल हो गए. ठीक है. मतलब यहाँ पे H2 मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड आपका जनवरी फरवरी मार्च. ठीक है. ये जो H2 होता है दैट इज़ ऑलवेज बेटर फॉर कंपनीज फ्रॉम द ऑटो एंसिलरी स्पेस. ले लो ऑटो स्पेस, वैल्यू रिटेलर्स, ज्वेलरी हो गया. फेस्टिव सीजन होता है, वेडिंग सीजन होता है. तो मतलब देर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ दैट यूजुअली कम्स इन द Q3 एंड Q4 ऑफ एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. एंड ऑल्सो इनकम टैक्स में भी जो कट आए थे, रेट कट्स भी जो हो रहे हैं. ठीक है. तो दैट ऑल इज हेल्पिंग द कंज्यूमर का पूरा सेंटीमेंट जो है दैट इज इम्प्रूविंग. सो अभी लूमैक्स क्या करता है? क्विकली, लूमैक्स इज बेसिकली उनका बिजनेस मॉडल देखो, दे आर इनटू ऑटोमेटिव लाइटिंग करता है. ठीक है. ऑटोमेटिव लाइट मैन्युफैक्चर करता है फॉर ऑटो ओईएम्स. कौन से ओईएम्स हो गए? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, उनका वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा. मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया. जो मतलब 3-4 जो बड़े क्लाइंट्स हैं उनके पास, दैट इज़ मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा. होंडा मोटर्स टू व्हीलर्स के लिए भी मैन्युफैक्चर करता है, तो होंडा हो गया, हीरो मोटर कॉप हो गया, एंड टाटा मोटर्स के लिए भी करता है. तो अराउंड उनका अगर देखो तो मेजॉरिटी, ठीक है, 89% जो रेवेन्यू आता है दैट कम्स फ्रॉम लाइटिंग वाला सेगमेंट. मतलब लाइटिंग में क्या हो गया, आपके हेडलाइट्स हो गए, टेल लाइट्स हो गए, मतलब पीछे के लाइट्स हो गए, टेल लैम्प्स हो गए, हेड लैम्प्स हो गए, फॉग लैम्प्स हो गया. फिर आपके जो मतलब आप जो इंडिकेटर देते हो, ठीक है, गाड़ी में भी राइट लेफ्ट का जो इंडिकेटर होता है, ठीक है, वो भी ब्लिंकिंग इंडिकेटर्स होता है. ठीक है. वो डायरेक्शन के लिए वो भी बनाते हैं. तो मतलब देर आर वेरियस कंपोनेंट्स दैट दे मैन्युफैक्चर एंड वो मतलब अभी हीटिंग वेंटिलेशन एंड वो सब सिस्टम में भी जा रहा है, उसमें भी छोटा प्रेजेंस है. ठीक है. बट मेजॉरिटी अभी भी लाइटिंग वाले सेगमेंट में ही है. अभी कंपनीज का कैसा है ये सब लाइटिंग वाले सेगमेंट में, ऑल आर शिफ्टिंग टू एलईडी लाइट्स. ठीक है. अभी कोई कन्वेंशनल हेलोजन वाला लाइट चालू नहीं रहता है. आप देखो मतलब मेजॉरिटी जो भी अभी नए जो कार्स आता है उसमें मेजॉरिटी सब में एलईडी वाले लाइट होते हैं. तो एलईडी वाले लाइट्स में और हेलोजन वाले लाइट्स में, कन्वेंशनल लाइट्स, उसमें मार्जिन आर सेम. ठीक है. मतलब प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, सॉरी, मार्जिन में कोई डिफरेंस नहीं है, बट रियलाइजेशन मतलब जो प्राइस है, ठीक है, दैट इज़ हायर. तो मतलब एवरेज आपका रियलाइजेशन इज़ हायर इन द एलईडी वाले सेगमेंट. तो इसलिए आपका टॉप लाइन में ग्रोथ जो आता है दैट इज़ बेटर, अगर आप ज़्यादा हेडलैम्प्स मतलब आप ज़्यादा एलईडी वाले सेगमेंट में सप्लाई करते हो तो फ्रंट लाइटिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 66%. रेयर लाइटिंग हो गया, दैट इज पीछे का जो आता है गाड़ी में, दैट इज़ अराउंड 23%. एंड अदर्स वाला सेगमेंट है दैट इज़ 11%. अभी इनका अगर एलईडी टू कन्वेंशनल वाला जो लैम्प्स का अगर वो मिक्स देखो तो एलईडी 61% नाउ. लास्ट ईयर अराउंड 55-54% था. एलईडी वाला वो बढ़ के 61 हो गया एंड कन्वेंशनल हैज़ कम डाउन फ्रॉम 44-45% टू अराउंड 39%. अभी भी वो जो उन्होंने वो भी बोला कि जो अभी नए ऑर्डर्स भी जो आ रहे हैं, ठीक है, दे आर फ्रॉम द एलईडी वाले सेगमेंट. तो वहाँ पे रियलाइजेशन इज़ बेटर. अभी इनका अगर नंबर्स देखो, ठीक है, से सब आता है नंबर्स पे. अभी अभी Q2 का जो रिजल्ट है उनका, दो टॉप लाइन में ग्रोथ है 24%, इबिडा ग्रो 45%, इबिडा मार्जिन 9% है वर्सेज 7.7. पैट में 26% के आसपास के ग्रोथ है. पैट मार्जिन 3.5 था वर्सेज 3.5 ऑन अ वाई बेसिस. तो वो सेम ही था. एंड ऑन H1 वर्सेज H1 बेसिस पे अगर देखो
तो सेल्स में ग्रोथ है 22%, EBITDA ग्रोथ 33%, एंड पैट में खाली 15% के आसपास का ही ग्रोथ है। अभी ये मार्जिन जो था उनका, ठीक है, अभी उन्होंने बोला एक सिग्निफिकेंट रीज़न फॉर मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन जो आया था, बिकॉज उन्होंने बोला मार्जिन, उन्होंने बोला इट कुड हैव बीन 70 to 80 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.7-0.8% थोड़ा बेटर हो सकता था, अभी जो अराउंड 9% था। क्यों कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी दे इम्पोर्ट, ठीक है, मतलब अभी क्या करते हैं उनका, अगर उनका प्रोडक्ट देखो, ठीक है, जो लैम्प्स जो बनते हैं, ठीक है, एलईडी जो होता है वो तो इम्पोर्ट ही होता है अभी भी मेजरली जो होता है, तो दैट इज़ अराउंड 25 to 30%। अभी अगर देखो तो कॉस्ट और सब में मेजॉरिटी एलईडी का जो कॉस्ट है अभी भी जो इम्पोर्ट होता है, तो वहाँ पे उनको डॉलर में वो खरीदता है, ठीक है, मतलब डॉलर के प्राइस में दे बाई इट, मतलब अगर कोई ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, और लूमैक्स इज गिविंग ऑर्डर टू सम OEM, कोई कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रहा है कि एलईडी बनाते हैं, तो वो वहाँ से खरीदते हैं, अगर $100 का है तो वो रेट पे खरीदते हैं $100 पे। अभी अभी डॉलर रुपी कन्वर्जन भी अगर देखो, अगर जब भी उन्होंने ऑर्डर दिया था तो दैट वुड बी अराउंड 85-86 रुपीज़, बट अभी अभी कितना हो गया, अराउंड 89-91 हो गया, ठीक है, अभी तो मतलब द बिकॉज इसीलिए इनको फॉरेक्स जो इम्पैक्ट हुआ, मतलब अगर एक्सक्लूड कर दूँ वो अगर इम्पैक्ट, तो वो इट वुड बी अराउंड 9.7-9.8%। तो ये मतलब एक एक्सेप्शन था, ठीक है, तो अभी ये देखना पड़ेगा क्योंकि डॉलर के मतलब जो कन्वर्जन रेट जो है, ठीक है, दैट इज स्काई रॉकेटिंग, अभी भी अराउंड 91.5 के आसपास है, ठीक है, तो मतलब वो थोड़ा एक ओवरहैंग हो सकता है, एक प्रॉब्लम हो सकता है फॉर देम एज वेल, बट मेजरली उन्होंने बोला मेजर कोई उतना इशू नहीं, अगर ये प्राइस अगर कंसोलिडेट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर, मतलब 6-7 महीने अगर कंसोलिडेट भी होता है तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, क्योंकि आप जब ऑर्डर देते हो, ठीक है, तभी अगर 85 होता है भाव, अगर अगर आपने जब मतलब उनको जब उनका पेमेंट देने का टाइम है तब 91 हो गया, तो वो थोड़ी बोलेगा कि भाई मेरा गलती थोड़ी है, वो जो मतलब जिससे उन्होंने खरीदा, राइट, तो वो एक इशू हो सकता है। सो ये हो गया बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज का जो फ्लक्चुएशन था, इसलिए उनको 70 to 80 बेसिस पॉइंट का हिट लेना पड़ा ऑन देयर PNL, इसलिए पैट मार्जिन में कुछ एक्सपांशन आया नहीं ऑन H1 वर्सेस H1 बेसिस, तो पैट मार्जिन अब कम डाउन फ्रॉम 4% to 3.7, तो ये एक कंसर्न था। दूसरा एक अच्छा बात क्या है कि उन्होंने जो गाइडेंस दिया था फॉर देयर FY26 के लिए, दैट वाज अराउंड 15 to 20% का टॉप लाइन का ग्रोथ, वो उन्होंने बोला है बिकॉज ऑफ द टेलविंड, मतलब ये GST का कट आया, इनकम टैक्स का कट आ रहा है, रेट कट्स हो रहे हैं, आपके फेस्टिव सीज़न, वेडिंग सीज़न, ये सब जो उन्होंने वो जो माइंड में रखते हुए उन्होंने बोला है कि हमारा FY26 के लिए जो ग्रोथ आएगा, नॉट 15 to 20%, इट वुड बी इन द रेंज ऑफ 20 to 25%। तो कभी भी कंपनी कोई गाइडेंस बढ़े तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिगर ऑफ देयर बुलिशनेस ऑफ देयर बिजनेस, ठीक है, तो बिजनेस अच्छा करने वाले, अर्निंग्स में भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। इनका पेरेंट भी आप देखो, ठीक है, लूमैक्स, उनका और एक कंपनी जो लूमैक्स ऑटो है वो भी बहुत ही बढ़िया कर रहा है, ठीक है, उनका तो मार्जिन आर हायर बिकॉज वो दूसरे सेगमेंट में भी है, ठीक है, वो गियर शिफ्टर्स एंड वो सब भी बनाता है, डैशबोर्ड्स पैनल वो सब में भी प्रेजेंट है, तो वो ज़्यादा मार्जिन कमाता है। बट हाँ, इनका भी बिजनेस अगर देखो तो ये सब जो अभी पैसेंजर व्हीकल और सब के नंबर्स जो आ रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल वॉल्यूम्स में भी जो पहले मतलब 2-3-4% का ग्रोथ आ रहा था, लो सिंगल डिजिट, दे आर नाउ, अभी वो जो ग्रोथ आ रहा है दैट इज़ अराउंड हाई सिंगल डिजिट, मतलब 8-9-10% के आसपास का पूरा पूरे इंडस्ट्री में आपका पैसेंजर व्हीकल हो गया, कमर्शियल व्हीकल, ये सब में भी ग्रोथ आ रहा है ऑन अ YoY बेसिस, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। एलईडी में एज आई टोल्ड, अभी जैसे जैसे वो उनका कंटेंट पर व्हीकल भी बढ़ाते, ठीक है, तो दूसरा रीज़न फॉर मार्जिन एक्सपांशन, उन्होंने मार्जिन का भी बात किया, जो उन्होंने पहले बोला था कि अराउंड दे वांट टू रीच, उनका अभी करंटली जो मार्जिन है, ठीक है, 9% के आसपास का EBITDA मार्जिन, वो बोल रहे हैं बाय एंड ऑफ दिस ईयर हमको डबल डिजिट पहुंचना, मतलब 10% के आसपास का मार्जिन हो जाएगा, एंड अपकमिंग 2-3 साल में, ठीक है, मतलब इन 2028-2029 तक वो बोल रहे हैं हमारा EBITDA मार्जिन का क्लाइंब अप टू अराउंड 13%। अभी ये कैसे होएगा? वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ द कंटेंट पर व्हीकल का इंक्रीज होना, ठीक है, तो एक हो गया देखो, यहाँ पे अगर एक गाड़ी में समझो अभी 2-3 यूनिट ऑफ लैंप लग रहे हैं, अरे LED लाइट लग रहे हैं, अभी 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 कंपनीज नए नए फीचर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, अभी एम्बियंट लाइटिंग, मतलब गाड़ी के अंदर भी अभी लाइटिंग चाहिए सबको, अच्छा चाहिए, कलर आना चाहिए, ये वाला कलर होना चाहिए, पीछे का क्रोमियम का जो नंबर प्लेट होता है वो वहाँ पे भी अभी लाइटिंग आना चालू हुआ है, ठीक है, तो मतलब ये सब जो ट्रिगर्स है, ये सब जो प्रीमियमाइजेशन का जो थीम चालू है, दैट इज हेल्पिंग देम टू इंक्रीज द कंटेंट पर व्हीकल, ठीक है, गाड़ी तो वही है बट अभी उसमें अभी जो पहले 2 यूनिट लाइट जाता था अभी वहाँ पे 10 यूनिट जा रहे हैं, तो वन ऑफ द ट्रिगर फॉर मार्जिन एक्सपांशन वुड बी दैट।
दूसरा उन्होंने केपेक्स का भी गाइडेंस बढ़ाया, तो केपेक्स का गाइडेंस बढ़ा है, मार्जिन इंप्रूव होने वाला है एंड टॉप लाइन का ग्रोथ का भी गाइडेंस बढ़ा है। तो केपेक्स वो एक बेंगलुरु में जो उनका एक फैसिलिटी जो उन्होंने स्टार्ट करने वाला है, दैट वुड बी ऑपरेशन बाय Q4 ऑफ FY26 के आसपास से। वहाँ पे भी वो दे आर स्पेसिफिकली टारगेटिंग फॉर, मतलब जो 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 यूनिट बिठा रहे दैट वुड केटर फ्रॉम द न्यू ऑर्डर्स दैट आर कमिंग फ्रॉम मारुति एंड टोयोटा, ठीक है। तो जो ऑर्डर्स उनको वहाँ से मिलेंगे वो फैसिलिटी में बनाने वाले हैं। तो बेंगलुरु में बिठा रहा है, दैट इज अराउंड 140 करोड़ के आसपास का केपेक्स कर रहा है। दैट वुड बी स्टार्टेड फ्रॉम Q4 ऑफ FY26। केपेक्स का गाइडेंस पहले बोला था 180 to 220 करोड़, अभी बोल रहा है 220 to 280 करोड़, 260 करोड़। तो केपेक्स भी बढ़ रहा है, दैट इज ऑल्सो गुड। एंड डेट का भी बात किया उन्होंने, तो डेट भी उन्होंने बोला उतना मेंटेन करेगा एंड ग्रेजुअली इट वुड कम डाउन। तो कोई नया उतना डेट भी नहीं उठा रहे, ठीक है। तो मतलब जो ग्रोथ जो आ रहा है दैट वुड बी फंडेड फ्रॉम इंटरनल अक्रूवल्स, ठीक है। मतलब कोई नया पैसा नहीं उठा रहे। तो डेट में भी आप इंटरेस्ट कॉस्ट जो होगा दैट वुड बी मेंटेन और इट वुड कम डाउन गोइंग अहेड, ठीक है। तो कोई लॉन्ग टर्म बड़ा कोई वर्किंग कैपिटल के लिए ठीक है, बट नया कोई बड़ा कैपिटल वर्किंग नया लॉन्ग टर्म डेट इज नॉट कमिंग ऑन द बुक्स, ठीक है। ऑल्सो अभी करंटली अभी क्या कर रहा है, इम्पोर्ट्स को भी कम कर रहा है। अभी दे आर मोर फोकसिंग ऑन लोकलाइजेशन। तो अभी 25 to 30% जो आइटम्स है उनका डोमेस्टिक, मतलब डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हो गए वहाँ से खरीदता है। लैम्प्स में भी एलईडी मॉड्यूल्स हो गया, पीसीबी असेंबलर्स हो गया, पीसीबी बोर्ड हो गया आपका, ये सब जो होता है जो बनने में जाता है वो 25-30% लोकलाइजेशन होता है, मतलब लोकल सप्लायर से खरीदते हैं। तो ग्रेजुअली उन्होंने बोला ये जो 25-30% है इट माइट गो टू 50-60% एज वेल। तो क्योंकि एक्सपोर्ट में ज़्यादा मतलब पैसा भी लगता है, ठीक है, कॉस्ट भी लगता है ट्रैवलिंग का, मतलब जो आपका जो क्या वो फ्रेट कॉस्ट जो लगता है दैट इज़ ऑल्सो थोड़ा ज़्यादा लगेगा वहाँ पे। तो ग्रेजुअली उन्होंने बोला है मार्जिन में भी यहाँ से भी एक एक्सपेंशन आ सकता है। एंड ऑल्सो उनका ऑर्डर बुक का अगर देखो तो करेंटली उनका ऑर्डर बुक स्टैंडर्ड अराउंड 850 करोड़ के आसपास, उसमें अराउंड एलईडी का ऑर्डर, मतलब लाइटिंग में एलईडी में दैट इज़ अराउंड 85%। जो नए ऑर्डर जो आ रहे हैं उसमें से जो करेंटली जो ऑर्डर्स जो है करंटली ऑर्डर बुक में 85% जो ऑर्डर है दैट इज फ्रॉम एलईडी वाले सेगमेंट, 15% ही है ऑफ द कन्वेंशनल लाइट, ठीक है, हेलोजन वाला। एंड अभी तो जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं दे आर टेकिंग ओनली मोस्टली इन द एलईडी वाले सेगमेंट में, ठीक है। ऑल्सो उन्होंने बोला है उनका जो ऑर्डर बुक का जो एग्जीक्यूशन है FY26 में अराउंड 15-20% के आसपास का ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन होगा। 33% वुड बी ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन FY27 में, FY28 में अराउंड 70% के आसपास, एंड द रिमेनिंग 4-5 जो परसेंट है दैट वुड बी इन FY29। तो कंपनी का भी एक थोड़ा वैल्यूएशन भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑल द मेट्रिक्स आर गुड। टॉप लाइन में गाइडेंस बढ़ा है, केपेक्स का गाइडेंस बढ़ा है, डेट वुड बी मेंटेन्ड और कम डाउन, EBITDA मार्जिन में एक्सपेंशन आ रहा है अभी एक ये जो मतलब अभी। तो ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग इन द राइट वे। वैल्यूएशन भी अगर हम देखें तो करंटली उनका मार्केट कैप, अभी हम फॉरवर्ड पी एंड फॉरवर्ड पे अगर कैसे कैलकुलेट करना है, करंटली उनका मार्केट कैप इज अराउंड 5100 करोड़, ठीक है। उनका FY25 में पैट वॉज अराउंड 140 करोड़, टॉप लाइन था 3400 करोड़। अभी उसमें अगर चलो बेस के सिनारियो भी लेते हैं, ठीक है, ना ही बुल ना बेरिश, ठीक है, मीडियम अगर देखो तो अगर अगर दे डू अ टॉप लाइन ऑफ अराउंड 23%, तो आपका सेल्स आ जाते हैं अराउंड 4170 करोड़ के आसपास का, आपका FY26 के आसपास का सेल्स आ जाता है। उसके बाद अगर हम मार्जिन देखो, ठीक है, तो 4% जो उनका FY26 में मार्जिन था FY25 में, अगर वो थोड़ा इंप्रूव भी होता है क्योंकि उन्होंने बोला डबल डिजिट पहुंचने वाला है, अगर थोड़ा भी चलो 4.2-4.3 के आसपास का अगर उनका पैट मार्जिन आता है, तो पैट फॉर FY26 वुड बी अराउंड 180 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो 180 करोड़ का पैट आ रहा है फॉर FY26 एंड करंटली उनका अगर देखो मार्केट कैप कितना है 5100 करोड़। तो फॉरवर्ड पी कितना आ जाएगा अराउंड 28 टाइम्स के आसपास का आपका फॉरवर्ड पी आ जाता है। तो 28 का फॉरवर्ड पी मिल रहा है फॉर अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग बाय 25%, 20-25% का गाइडेंस। मार्जिन भी ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है, पैट में 27% के आसपास का ग्रोथ आया है। और ऑल्सो अभी 1 ईयर फॉरवर्ड पैग जो है, ठीक है, तो उनका 1 ईयर फॉरवर्ड पैग इज अराउंड 1.09 आ जाएगा। तो अगर हम कैसे आएगा क्योंकि आपका देखो अगर आप मार्केट कैप 5900 करोड़ है एंड उसके बाद अगर हम आपका पी अगर 28 आता है एंड इफ़ यू डिवाइड 28 डिवाइड बाय आपका जो ग्रोथ आ रहा है, ठीक है, अर्निंग्स में ग्रोथ आ रहा है 26% एंड पैड सेल्स में ग्रोथ आ रहा है अराउंड 23%। तो 28 डिवाइड बाई 23 यू एट अराउंड 1.1-1.2 टाइम्स का पैग आ जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो
एवरीथिंग इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन, गाइडेंस अच्छा है। अभी ये जो फीएम था, फीएम इंडस्ट्रीज करके जो कंपनी है, वो 15-20% का ग्रोथ का गाइडेंस देता है। बट अभी उसमें कैसा है कि उनमें भी स्टेबल मार्जिन है। तो इनका अभी दोनों पहले लूमैक्स एंड फीएम बोथ यूज टू ग्रो बाय अराउंड 15-20% का गाइडेंस विद स्टेबल मार्जिन और इम्प्रूविंग मार्जिन। अभी लूमैक्स जो है उसने गाइडेंस बढ़ा दिया फ्रॉम 15-20 टू 20-25, तो दैट इज गुड। तो मतलब इन द रेस अगर देखो इन द लाइटिंग स्पेस, तो लूमैक्स इज मच बेटर बेट कंपेयर टू फीएम इंडस्ट्री। डिस्पाइट उनका वैल्यूएशन भी अब देखो, फीएम का अराउंड 27-28 का पी है, लूमैक्स का अराउंड अभी 35 के आसपास का पी हो गया, जो पहले अराउंड 25-30 का ही था, सिमिलर टू फीएम, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ गाइडेंस दैट दे हैव रिवाइज्ड अपवर्ड्स एंड मार्जिन में तो एक्सपेंशन आ ही रहा है। तो देखो यहाँ पे पी री रेटिंग भी होता है, जैसे अगर देखो तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।